प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगंध, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। महिमा तेरी अपार। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम ये 40 के समय वचन सुनते हुए अपने आप को पवित्र करने का एक बड़े परिश्रम में है। मत्ती सुसमाचार में यीशु हमें सिखाता है, जिनमें उत्साह है वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। जिनमें उत्साह है वे स्वर्ग राज्य में अधिकार प्राप्त करते हैं। स्वर्ग राज्य में अधिकार प्राप्त करने का एक मतलब में हम इतना बड़े परिश्रम करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हुए वही वचन पर आधारित जीवन बिताना। पवित्र मिस्सा आप जानते हैं, कलीसिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रार्थना है, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, जहां यीशु खुद अपना शरीर और रक्त हम सबों को खिलाता है और पिलाता है। उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा, जब तुम मेरे नाम पर एकत्रित हो जाओगे तो मेरी स्मृति में या किया करो। प्रेम का ये निशान, द साइन ऑफ ग्रेट लव, जो परम प्रसाद में यीशु हमारे बीच में आता है, हमारे हृदय में आता है, प्रेम का सबसे बड़े प्रकटन है। इसलिए फिलिपियों को लिखे हुए पत्र में वचन हमें याद दिलाता है, वो ईश्वर के बराबर था, लेकिन ईश्वर की बराबरी न समझकर दास का रूप धारण किया। पिता की इच्छा पूरा करने के लिए यीशु ने दास का रूप स्वीकार करते हुए इस संसार में आया। और प्रभु हम लोगों को भी बुलाता है, जो इस पवित्र मिस्सा में शामिल होता है, यीशु क्रिस्त के साथ मिलकर अपना जीवन इस बलिवेदी में पिता की महिमा के लिए समर्पित करते हैं, वे सबके सब यीशु जैसे पिता के प्रेम में आगे बढ़ना। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 में वचन 15 से प्रभु हमें सिखाता है, हमारा प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं। यीशु हमारा प्रधान याजक है, जो बलि वस्तु और बलि अर्पक, ये दोनों यीशु ही है। जब पुरोहित बलिवेदी में बलि अर्पण के लिए आता है, यीशु वही पुरोहित द्वारा अपना बलि हमारे लिए फिर से अर्पित कर रहा है। तो बलि अर्पक
और बलि वस्तु दोनों यीशु ही है। इसलिए वचन कहता है हमारा प्रधान याजक हमारे लिए जो अपने को बलि चढ़ाया, वही प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकता है। उसका कारण यही है, पाप से अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारे जैसे ही हुआ है। उसके परीक्षा हो लिया है, जैसे हमारा दैनिक जीवन में हमारे सामने प्रलोभन होता है, हमारा परीक्षा होता है, इस प्रकार उसका भी परीक्षा हुआ, उसका भी प्रलोभन हुआ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। इसलिए हमको क्या लाभ है? वचन कहता है सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारे ही तरह ली गई है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। अनुग्रह का सिंहासन इस संसार में एक ही है, वो यीशु का बलिवेदी है। यीशु का बलिवेदी हम सारे मानव जाति के लिए अनुग्रह का सिंहासन है। इसलिए संत पौलुस हमें सिखाता है प्रभु के दृष्टि में कोई भाव भेद नहीं है, चाहे यूनानी हो या यहूदी हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, ईश्वर की दृष्टि में कोई भाव भेद नहीं है। प्रभु सबों को बराबर प्यार करता है, सबों पर बराबर आशीष देता है। जो इस वेदी पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में जरूर ये अनुभव हर रोज उसको मिलते रहता है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करने वाला दया और कृपा और किधर से भी नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त से हमें मिलता है। और वही कृपा और दया इतने अधिक मात्रा में मिलने वाला जगह है पवित्र मिसा के बलिवेदी। पुराने विधान से लेकर हम देखते हैं कि बलिवेदी को विश्वासियों के जीवन में ऐसी एक बड़े स्थान है जहां उसको पाप क्षमा मिलता है, जहां उसको अनुग्रह मिलता है, जहां से उसको कृपा प्राप्त होता है। अपने जीवन के आवश्यकताओं में उनको सहायता बनेगी। जीवन के आवश्यकता और कुछ नहीं, स्वर्ग प्राप्ति है। इस संसार के छोटा सा जीवन के बाद स्वर्ग में प्रवेश करने का, स्वर्ग अपनाने का वह बड़े दैत्य। उसके लिए जो मेहनत करता है, जिसमें उत्साह है, जरूर वे क्रिस्त के इस बलिवेदी के पास आते हैं। इसलिए आइए हम भी आज बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस बलिवेदी पर भरोसा रखें और क्रिस्त के बलि में हम अपना आत्मा बलि चढ़ाए पिता की महिमा के लिए। फुल्टन जे शीन जो अमेरिका के एक पूर्व बिशप जी था, उन्होंने कहा हर एक क्रिश्चियन का, ईसाई का उत्तरदायित्व या बुलावा यही है कि अपने जीवन के क्रूस उठाकर वो यीशु के कलवारी की ओर चले जाए और क्रिस्त के क्रूस के बगल में अपना जीवन अर्पित करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना तो हो। क्रिस्त के क्रूस के बगल अपना जीवन अर्पित करने वाला क्रिस्त के साथ इस संसार में पाप के लिए मर जाता है, लेकिन क्रिस्त के साथ जी उठते हैं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। गलातियों का पत्र में अध्याय 5 में वचन 24 में वचन हमें सिखाता है, जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। अपने जीवन के, अपने शरीर के वासनाओं और कामनाओं सहित क्रूस पर इसलिए चढ़ाए जाते हैं हम, क्योंकि हम स्वर्ग का सदस्य बनना ही है। वही मेहनत में, वही स्वर्गीय अनुभव की तलाश में है हर एक पवित्र मिसा हम चढ़ाते हैं।
चलिए हम आज इस पवित्र मिसा में वही बड़े प्यार में अपना जीवन यीशु के साथ समर्पित करें, ताकि हम भी पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक बलि बन जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, एक पल अपने सभी आवश्यकताओं को समर्पित करें। जिस बलिवेदी से हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने का आत्मशक्ति हमें मिलता है, वही बलिवेदी में, जिस बलिवेदी में यीशु अपने प्रेम की महान चिन्ह दिखाया, वही बलिवेदी में, जिस बलिवेदी से पवित्र आत्मा इतने भारी मात्रा में विश्वासियों के हृदयों में बहते हैं, वही बलिवेदी में, जिस बलिवेदी से हमारे लिए भला चंगा अनुभव होता है, हमारे भला चंगाई के लिए क्रिस अपने आत्मा बलि चढ़ाए, वही बलिवेदी में अपने जीवन समर्पित करें। पिता तेरी इच्छा हो मेरी नहीं, यीशु जैसे हम भी प्रार्थना करें, पिता तेरी इच्छा हो मेरी नहीं। एक पल दोनों हाथ उठाकर इस बलिवेदी में अपना जीवन समर्पित करते हुए, अपने प्रियजनों को समर्पित करते हुए, अपने सब कुछ जो भारी बोझ है हमारा जीवन में, जो दुख है, जो दर्द है, सब कुछ समर्पित करें, क्योंकि इस बलिवेदी में हमारे लिए बलि बनने वाला मेमना क्रिस है। उसका निष्कलंक पवित्र रक्त सारी पापों से हमें शुद्ध करता है। स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु पर मेरी अटल आशा है, तेरी दया के कारण मैं हर्षित होऊंगा और आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी दीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करें, अपने मन को पाप की सारे कीचड़ से साफा करें। प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया। पश्चाताप का मनोभाव में हम स्वर्ग की ओर हमारी इस प्रार्थना उठाए। हे अब्बा, आपके पुत्र पुत्री होने के नाते मैंने आपके विरुद्ध पाप किया। मुझ पर दया कर, यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू की अनंत योग्यता में मुझे क्षमा दीजिए और आगे हर पल आपकी कृपा से मेरे जीवन पवित्रता में और निष्कलंकता में आगे बढ़े। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कौरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम बर दया करो, दया
है पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम है पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु अरे हम बरे दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु अरे हम बरे दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू अपूर्व संस्कारों के द्वारा संसार को दया बनाता है। ऐसा वर दे कि तेरी कलीसिया स्वर्गीय शिक्षा का पालन करती हुई आगे बढ़े और लौकिक बातों में भी तेरी सहायता से वंचित ना हो जाए। या कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 21 तक। मैं उस पिता के सामने, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपर कृपानिधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपको हृदय में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरे हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। इसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना का कल्पना से प्रत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रदाता करूं मैं तेरी जयकार करूं मैं तेरी जयकार गाऊं प्रभु तेरा नाम भजूं प्रभु तेरा नाम गाऊं प्रभु तेरा नाम भजूं प्रभु तेरा नाम। प्रदाता तू ही मेरा मुक्ति प्रदाता करूं मैं तेरी जयकार करूं मैं तेरी जयकार गाऊं प्रभु तेरा नाम भजूं प्रभु तेरा नाम गाऊं प्रभु तेरा नाम भजूं प्रभु तेरा नाम। मेरा ज्योति प्रदाता तू ही मेरा ज्योति प्रदाता करूं मैं तेरी जयकार करूं मैं तेरी जयकार गाऊं प्रभु तेरा नाम भजूं प्रभु तेरा नाम गाऊं प्रभु तेरा नाम भजूं प्रभु तेरा नाम भजूं प्रभु तेरा नाम। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 3 वचन संज्ञा 16 से लेकर 24 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को
इस संसार में इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यही है कि ज्योति संसार में आए हैं और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है। या प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 14, 15 और 16 वचन इस प्रकार कहता है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा निर्माण अपूर्व है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे कार्य अद्भुत हैं, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, तूने मेरे सब कर्मों को देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा। जब मैं मेरे माता के गर्भ में ही था, एक गर्भस्थ शिशु जैसे, यह संसार में मेरा जन्म होने से पहले ही तूने मेरे सब कर्मों को देखा। वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। खडित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई है। ईश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मैं एक इंटरव्यू देखा। ये इंटरव्यू अभी जो मिस वर्ल्ड बन गया है वही युवती से है। एक यंग गर्ल जो मिस वर्ल्ड बन गया, संसार के सबसे सुंदर लड़की जैसे चुनाए गए। दक्षिण अफ्रीका से हैं। वो अपना अनुभव कैसे ये प्रतियोगिता में या कंपटीशन में वो शामिल हुआ और कैसे वो वही में विजय पाए, इन बातों पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। ऐसी बात करने के समय उसने कहा कि मैं अन्य सभी कैंडिडेट्स जो इस कंपटीशन में आए उनमें से शॉर्ट था, मतलब छोटे कदम का था। इसलिए पहले मुझे जो देखा वे लोग ऐसी समझा कि मुझे शायद ये कंपटीशन में प्राइज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दुनिया में अभी जो मॉडल्स को देखते हैं, जो इस प्रकार के कंपटीशन में सब आते हैं, वो सब बहुत पतले लंबी लड़कियां हैं। तो इसलिए मैं अपने से कहा, पहले तुमको अपने मन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। पहले इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में जाने से पहले तुम्हारे मन में एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है
कि आज हमसे कई लोग इसलिए दुखी रहता है कि हमारा मन में हमारा एक मनोविश्वास, आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस की कमी है। और आगे सुनने पर ये युवती ऐसी कहती है, ये कॉन्फिडेंस मुझ पर नहीं, ये कॉन्फिडेंस हम अपने ऊपर नहीं रखे, बल्कि जो हमारे सृष्टिकर्ता है वही प्रभु ईश्वर में रखना है। हालेलुया। मैं इसलिए बोला कि हम इसलिए दुखी है, ये कॉन्फिडेंस का कमी है हमारा जीवन में, जो हमारे सृष्टिकर्ता है वही ईश्वर पर। और उन्होंने कहा कि मेरे बचपन से लेकर मेरी दादी मुझे बाइबल पढ़ाती हैं और सिखाती हैं और ऐसी सुनाती हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 का ये वचन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। यही है मेरा कॉन्फिडेंस, उसने कहा, यही है मेरा कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर मैं अपने लिए मेहनत करूं, कहां तक जाए, ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। लेकिन यदि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास उस प्रभु पर है जो मेरे जन्म इस संसार में लेने से पहले ही मेरे मम्मी के गर्भ में मुझे देखा, या जैसे वचन कहता है, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था तो तूने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा। हालेलुया। आजकल जैसे मेडिकल साइंस बढ़ते हैं, शायद डॉक्टर्स आपके बच्चों को उसके गर्भावस्था में देखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसी एक सुविधा नहीं थी। तब स्तोत्र ग्रंथकार इस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर कहता है, या प्रभु के आदर करते हुए उसकी महिमा इस प्रकार गाते हैं, प्रभु तूने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा जब मेरे मम्मी के गर्भ में गड़ा जा रहा था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रियजनों, यीशु पिता को इतना प्यार किया, या पिता के प्यार यीशु अपने जीवन में इस प्रकार इसलिए महसूस किया कि उसको ये अवबोध, ये आत्मबोध, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका ही था कि मैं मेरे पिता के बेटा हूं। मेरे पिता परमेश्वर जो मुझ में अत्यंत प्रसन्न है, वही पिता के, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर के बेटा हूं, बेटी हूं। ये अवबोध हमारा जीवन का सारे दुख मिटाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। और ये मिस वर्ल्ड जो बन गई, वही स्त्री या वही युवती कहती है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस उस प्रभु पर था जो मुझे मेरे माता के गर्भ में गड़ा और मेरे दिनों को निर्धारित की और मेरे कर्मों को उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। तेरा कार्य अद्भुत है। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा, मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, तूने मुझे सब कर्म को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही, घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा मेरे दिनों के सिवा निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई है। ईश्वर मेरे लिए, ईश्वर मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध है। तेरे विचार कितने दुर्बोध है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम इस वचन को अच्छी तरह समझने की कृपा प्रभु से मांगना, क्योंकि ये वचन में है कि ईश्वर कितना हमें प्यार करता है।
इस वचन हमें सिखाता है कि हम कितना ईश्वर से प्यार किए गए हैं। शायद हमारा जीवन में कई परिस्थितियों की वजह से या अज्ञान की वजह से या इस पवित्र वचन के मर्म हमारे सामने नहीं खुला हुआ है, इसलिए हम ईश्वर का इस प्रेम को महसूस नहीं करते या अनुभव नहीं करते। यह वचन जब अपने जीवन में स्वीकार किया, इसका मतलब क्या है समझ लिया, तब वही लड़की जो ये संसार में सबसे सुंदर जैसे चुने हुए हैं, उसको अपने सृष्टिकर्ता पर कॉन्फिडेंस हुआ या अपना आत्मविश्वास हुआ, और उन्होंने वही आत्मविश्वास में आगे बढ़ी और ये प्राइज, ये इनाम हासिल किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम अभी 40 में हैं, 40 का उपवास प्रार्थना में हम आगे चलते हैं। यदि ईश्वर का इस प्रेम जो आपके सृष्टि के पीछे है वही हम नहीं समझते, तो उपवास प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होता है, 40 के आचरण से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये 40 में हम यीशु क्रिस्त का दुख भोग, उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के मन चिंतन करते हुए हम ईश्वर का प्रेम को समझने के लिए कोशिश करते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आज पहला पाठ में हम इसी सुने हैं, एफेसियों के पत्र में अध्याय 3 में वचन हमें सिखाया, इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों की जैसे ईश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का प्रेम ये इतना लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, गहरा है, हम बहुत बार सुने हैं, लेकिन अपने मन में, अपने अंतःकरण में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रेम को अगर हम अनुभव नहीं करते तो ये वचन हमारे लिए नजदीक नहीं है, यह बहुत दूर है, यह बहुत दूर है, या ईश्वरीय प्रेम भी या ईश्वर भी हमसे बहुत दूर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का आगमन यह संसार में जैसे हुआ वैसे ईश्वर का रूप हमारे सामने प्रकट हुआ, ईश्वर का प्रेम इतना हमारे निकट आया। इसलिए वचन आज हम जैसे यूहन्ना का ग्रंथ में या सुसमाचार में सुने हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को कितना प्यार किया, उसका उत्तर है, वही सवाल का उत्तर है एक क्रूस पर हम देखते हैं। क्रूस, आज ये क्रूस बहुत सुंदर है देखने में, इसका बगल बगल में सब ज्यादा सजावट है, ताकि ऐसी क्रूस बना के रखने पर क्रूस का कठोरता या क्रूस जब इतने डर के बाद था हम भूल जाता है। ये क्रूस देखने में सुंदर है, लेकिन यीशु जिस क्रूस पर टांगे गए वही क्रूस इस प्रकार सुंदर नहीं था। शायद वो उसके शरीर में इतना दर्द दिया जितना सिपाहियों ने उसके शरीर में दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत ब्रिजित को यीशु अपना घायल हुए शरीर दिखाते हुए कहता है कि तुम नहीं जानते ही बेटी कि मेरे कंधे पर जब मैंने क्रूस उठाया वहां से इतनी चमड़ा मांस के साथ निकल गया था। इतने भारी क्रूस जब यीशु के कंधे पर रखे और वही उठाकर यीशु कलवारी की ओर चले गए, कई बार गिरे, शायद क्रूस के रास्ता में हम 3 बार ही देखते हैं। मैं कहना चाहता हम शायद इससे अधिक बार यीशु ने क्रूस के नीचे गिर गए। वही क्रूस का कांट ऐसी कहता है, वो क्रूस पर संत पेतरुस कहता है कि कांट पर उतर गए यीशु, इसलिए बड़े बैठकर अच्छा से वो क्या है क्लीन करके सुंदर नहीं बनाए थे, शायद ऐसा एक काट का पीस।
शायद 80 किलो का है, ऐसी कहता है। आज वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के स्टडीज करने के बाद कहता है कि यीशु जो क्रूस अपने ऊपर उठाया था, उसका वो जो पीस जो यीशु के कंधे पर रखे दिए थे, उसको 80 किलो से ज़्यादा भारी थे। तो वही क्रूस उठाकर यीशु जब आगे चले, उसके हृदय में, उसके दिल में दरार हुआ, इसलिए यीशु कई बार गिर गए। संत योहन अपने पत्र में 3 अध्याय में 16 वचन हमें सिखाता है, प्रेम का मर्म हम इससे पहचान गए कि क्रिस्त हमारे लिए क्रूस पर मर गए। प्रेम का मर्म हम इससे पहचान गए कि क्रिस्त अब हमारे लिए क्रूस पर मर गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो इस प्रेम को पहचानता है वो संत पौलुस से मिलकर कहेंगे कि मुझे प्यार किया, मेरे लिए मृत्यु स्वीकार की। कुरिन्थियों को लिखे हुए पत्र में संत पौलुस इस प्रकार रोते हुए कहता है कि मुझे प्यार किया और मेरे लिए जीवन अर्पित किया, कुर्बान किया यीशु के बारे में। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम रोग में रहता है, दुखी रहता है, या हमारा कई योजनाएं निष्फल होता है, असफल होता है, तब हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें प्यार नहीं करते। लेकिन क्रूस पर जो देखते हैं वे इस बात को समझते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। इसलिए उन्होंने हम सबों को अपने प्रिय पुत्र से अधिक प्यार किया। वचन यही सिखाया कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दिया। तो यीशु जो ईश्वर का पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, उसको हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए जब अर्पित किया, तो प्रेम इतना बड़े है कि यीशु से अधिक शायद पिता हमें प्यार करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इस महीने में संत यूसुफ पिता को विशेष याद करते हैं और उसकी मध्यस्थता मांगते हैं। यूसुफ पिता इस प्रेम को जरूर अनुभव किया, इसलिए कहता है कि नासरत का परिवार पवित्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। नासरत का परिवार इसलिए पवित्र बन गया कि वही परिवार में जितने लोग रहते थे वे सबके सब पवित्र थे। मां मरियम और यूसुफ पिता हम जैसे साधारण मनुष्य थे, साधारण मनुष्य थे। लेकिन ईश्वर का प्यार जब यीशु द्वारा वे महसूस किया, शायद वे कभी ईश्वर के विरुद्ध नहीं फुनफुनाए, कभी शिकायत नहीं किए। जीवन में कई प्रकार का मुसीबत को, परेशानियों को, चुनौतियों को वे सामना किए बार बार। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लाइफ नहीं था उनका। उनके पारिवारिक जीवन में मां मरियम, यूसुफ पिता और यीशु मिलकर अधिक समय, बहुत सारे साल तो नहीं रहा, लेकिन जितना समय रहा उतना समय में इन सारे परेशानियां जो आज हमारे जीवन में हम सामना करते हैं वे भी अपने जीवन में सामना किए, लेकिन कभी शिकायत नहीं किया, लेकिन कभी शिकायत नहीं किया। यही है, इस एक मनुष्य के जीवन में, मन में अगर ईश्वर का प्रेम को वो महसूस करते हैं तो कभी ईश्वर के विरुद्ध वो शिकायत नहीं करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस रोमियों को लिखे हुए पत्र में अध्याय 8 का 28वां वचन, चैप्टर 8 28 वचन में कहता है, हम जानते हैं कि जो ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उन्हें सहायता देता है। जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उन्हें सहायता देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, दाएं हाथ उठाकर हालेलुया,
हालेलुया। ये वचन हमारे सारे मुसीबतों में, परेशानियों में, रोग बीमारी में हम स्वीकार करें। हमारे सारी योजना में जो ईश्वर की इच्छा अनुसार सफल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, वही में हमें वचन की शक्ति स्वीकार करें। मेरे पीछे दोहराइए, हम जानते हैं कि जो ईश्वर को प्यार करता है, जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सारी बातों में उन्हें सहायता देता है। उन्हें सहायता देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आगे संत पौलुस कहता है, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। आपके विश्वास के सामने एक चुनौती के रूप में यह सवाल रखा है, क्या इतना देने के बाद, कितना अपने प्रिय पुत्र को भी हमारे लिए अर्पित करने के बाद आप अपने जीवन के छोटे मोटे कार्यों की जरूरत जब आपके पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं, क्या वो आपको इनकार करेगा? नहीं करेगा। वचन ही सिखाता है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रारंभ में मैं जिस लड़की के बारे में बोला कि इस दुनिया में सबसे सुंदर लड़की जैसे चुने गए हैं, वो अपने जीवन में ये बात अनुभव की, क्या अपने प्रिय पुत्र को भी मेरे लिए मेरे पिता ने दिया है, अर्पित किया है, तो मेरे लिए उसमें सब कुछ संभव है। मेरे लिए उसमें सब कुछ संभव है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4 में 13 वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से सब कुछ मैं कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करता है। अध्याय 4 वचन 13 फिलिपियों का पत्र, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू एवरीथिंग इन हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। ये अनुभव हमको ये प्रेम से मिलता है, ईश्वरीय प्रेम के अनुभव से मिलता है। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं उनकी सहायता से जो मुझे बल प्रदान करता है। ईश्वरीय प्रेम का महसूस एक बल है, एक शक्ति है, ताकत है इस संसार में, इस संसार के जीवन में। राजा दाऊद राजा बनने से पहले शायद इस प्रकार गाए हैं प्रभु की स्तुति में कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इतिहास कहता है कि दाऊद जब ये गाना गाए कि उसके राजा साउल, ये साउल राजा को एक अशुद्ध आत्मा उस पर कभी कभी आवेशित होते थे, उसमें घुस जाते थे। उस समय राजा बहुत टेंशन होता है। तो वचन कहता है दाऊद को उन्होंने इसलिए चुन लिया, उसके सामने बैठकर सारंगी बजाते हुए वो गाना गाए। दाऊद की गाना सुनते हुए ये राजा शांत हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूरित लोगों के आवाज, उनके शब्द, उनके मुख से निकलने वाला शब्द दूसरों को चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ईश्वरीय प्रेम से भरे हुए हैं तो आपके परिवार में मम्मी का शब्द, पापा का शब्द, बेटी का, बेटा का शब्द अन्य सदस्यों को चंगा करेगा। यीशु का शब्द संत यूसुफ पिता को, संत यूसुफ पिता का शब्द मां मरियम को भी जरूर चंगा किए हैं। इसलिए उनके जीवन में शिकायत कभी नहीं किए। जब यीशु को लेकर मिस्र देश की ओर दौड़ा है, तब भी यह पिता की योजना है।
जो मेरे माँ के गर्भ में मुझे गढ़ा, उन दिनों में रहस्य में मेरे हड्डियों को बढ़ने देखा, वही पिता ने मेरे जीवन में इस प्रकार के एक दिन को रखा है, तो जरूर मैं इस दिन को पार करना पड़ेगा। हमारा भी विश्वास यही होना चाहिए, हमारा भी विश्वास इस प्रेम से प्रेरित होकर होना चाहिए। और दाऊद राजा ने, या दाऊद राजा साउल के सामने बैठकर ऐसी गाना गाने के समय कई बार ये साउल ये अशुद्ध आत्मा से प्रेरित होकर अपने फाला उठाकर दाऊद की ओर फेंका है। दाऊद ऐसी बैठकर सारंगी मिट रहा है, गाना गाते हुए, सारंगी में बजाते हुए गाना गा रहे हैं। उस समय अपने की ओर ऐसी आने वाला ये भाला देखे हुए वो कई बार डरे हैं, क्योंकि राजा है, वो कभी इसको मार सकता है, कोई उसके सामने कोई सवाल नहीं पूछेगा। क्यों ऐसा किया, ये सवाल राजा के सामने नहीं है। फिर भी राजा के ये भाला के सामने खड़े होकर या बैठकर दाऊद ने ईश्वर की ओर देखा। दाऊद ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर जो योजना अपने लिए बनाया, वही प्रभु की ओर देखे हुए उसकी प्रेम में भरोसा रखे हुए गाया, मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई बात की कमी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, चाहे अंधेरे घाटी होकर जाना पड़े, मृत्यु की घाटी होकर जाना पड़े, मुझे डर नहीं। जो असली प्यार के महसूस करता है उसका डर नहीं है, उसका डर नहीं है। बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। मान लीजिए आपका पापा एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वही स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे इस मास्टर को, इस प्रिंसिपल को डरते हैं, लेकिन आप उसको नहीं डरते, क्योंकि आप उसके पापा, उसके बेटा है या बेटी है। आपको पता है कि मेरा पापा शायद वो प्रिंसिपल है, लेकिन वो मेरा पापा है, इसलिए मुझे प्यार करता है। तो दाऊद को ये बात अच्छी तरफ समझ में आए कि सृष्टिकर्ता ईश्वर चाहे साउल को कुछ समय के लिए मेरा राजा बनाया, लेकिन उसका भी राजा मेरा प्रभु ईश्वर, वो मेरा सृष्टिकर्ता है। उन्होंने मेरे दिनों को अपने ग्रंथ में अंकित किया है। ये अवबोध से राजा दाऊद ने ये स्तोत्र लिखा है। स्तोत्र ग्रंथ 139 का, चैप्टर 139 का वचन जो हम सुने हैं, मेरे माँ के गर्भ में जब तूने मुझे गढ़ा, मेरे हड्डियों को बढ़ने तूने देखा। कितना आनंद का, कितना प्यार के अनुभव का वचन है ये वचन। प्रिय भाई और बहनों, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा विश्वासी जीवन में, हमारा सामाजिक जीवन में जितने चुनौतियों को हम सामना करेंगे, परेशानियों को हम अनुभव करेंगे, फिर भी ये वचन हमें शक्ति देना, ये वचन से हम शक्ति स्वीकार करना, क्योंकि वो हमें प्यार करता है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें प्यार करता है हमारे लिए। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो हम तो दूसरों को इसलिए प्यार करता है, हम हमारे लिए उन्हें प्यार करता है। मान लीजिए पति पत्नी को, पत्नी पति को अपने लिए ही प्यार करता है, पत्नी पति को पति के लिए प्यार नहीं करते हैं। करते हैं क्या? आप अपने जीवन साथी को उसके लिए या आपके लिए प्यार करते हैं? मन चिंतन करना है। कई बार मैं जब यह सवाल उठाया तो दीदी लोग बोला, हाँ हम अपने हस्बैंड के लिए ही उससे प्यार करता है। तो मैंने पूछा, अगर एक सप्ताह आपके घर में चावल नहीं लाए, घर के जो जरूरत है वो नहीं देखे, नशा लेके घूमते फिरता है, तो आप प्यार करोगे? तो चुपचाप रहता है। क्यों? पति या पत्नी पति को इसलिए प्यार करती है कि अपने जीवन के, अपने दैनिक जीवन के जरूरतों को वो पूरा कर देता है। हस्बैंड वाइफ को इसलिए प्यार करता है कि अपने दैनिक जीवन के जरूरतों में ये मदद करता है, और शायद अपने बच्चों को जन्म देता है, अपना कपड़ा धो के देता है,
और इस प्रकार के मदद में इसी आगे चलता है, इसलिए प्यार करता है। अगर आपका वाइफ आपको खाना पका के नहीं देता है, आप काम करके आने के समय आपको जो सुविधाएं चाहता है उसमें ध्यान नहीं रखते हैं और सदा ही शिकायत करते रहता है, तो आपके मन में उसकी ओर प्यार हो गए? ये सवाल को कभी कभी उत्तर नहीं मिलता है। उसका कारण यही है, इसके पीछे रहस्य ही है, हम दूसरों को हमारे लिए प्यार करते हैं। हम दूसरों को हमारे लिए प्यार करते हैं। यह प्यार कभी हमारा भाई बहनों का हृदय को नहीं भर देगा। यह प्यार कभी हमारा मन में जो शून्यता है उसको नहीं निकालेगा। यह प्यार कभी प्यार होने का या प्यार मिलने का एक प्यास हमारे हृदय से नहीं बुझेंगे। लेकिन यीशु हमें प्यार करते हैं हमारे लिए। यीशु हमें प्यार करते हैं हमारे लिए। आपको यीशु आपके लिए प्यार करता है, यीशु के लिए नहीं, आपके लिए प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। एक सुंदर कहानी है, शायद आप पहले सुने हैं, फिर भी और एक बार मैं बताऊंगा। यीशु कफरनाहूम में और गलीलिया में और यूदया में इसी घूमते फिरते सभी लोगों को चंगा करते हुए और कई भलाइयां करते हुए इसी घूमते हैं। यीशु कई बार वही सुंदर लड़की को देखा, उसका नाम है मरियम मगदलीना, मगदली के मरियम। ये मरियम ऐसी वही देश के या वही समय का कई युवकों के मन में एक सपना ही था। कहानीकार कहता है कि वहां के वही इलाके के युवक जन या पुरुष इस प्रकार मन में आग्रह की कि एक दिन कम से कम ये मरियम के साथ रहना, क्योंकि इतना सुंदर लड़की है, सुंदर महिला है इसलिए। लेकिन अचानक एक दिन मरियम यीशु से मुलाकात की। अचानक एक दिन मरियम यीशु से मुलाकात की। उस समय से लेकर उसके मन में जो व्यभिचार का दुर्बोध था वो चली गई, वो निकल गई, और उसको और किसी को देखने का मन नहीं है, और किसी को देखने का मन नहीं है। धीरे धीरे वो अकेले हो गए, धीरे धीरे अकेले हो गए। कुछ दिन के बाद मरियम ऐसी अकेला बैठ कर रोती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। क्योंकि उन दिनों तक बहुत सारे लोग उसके पीछे लाइन पकड़े थे, वो कभी अकेला नहीं थे। बहुत सारे युवक जन उसके चारों तरफ ऐसे एकत्रित होते थे उसकी और प्यार की वजह से। लेकिन जब यीशु की मुलाकात हुई, उसके मन से वही दुर्बोध जब निकल गए तो उसको शांति मिली, लेकिन अकेलापन की महसूस होता है, अकेलापन की महसूस होता है। कहानीकार कहता है कि मकाई के हेतु में ऐसी अपने खुले हुए बाल में उंगलियां लगाकर मरियम ऐसी बैठकर रोती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। ये रुदन शायद आपका और मेरा मन में कई बार हुआ है। आपके और मेरे जीवन में कई बार हमारे मुख से निकला है ये शब्द, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे नहीं समझता है। हस्बैंड से वाइफ इसी विलाप करता है, आप मुझे नहीं समझता है। हस्बैंड वाइफ की ओर विलाप करता है, शिकायत करता है कि तू मुझे नहीं समझता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तब दूर से ऐसी एक आवाज सुनाई दी मरियम को। इसी कहता है मरियम, एक घन गंभीर आवाज में मरियम को एक कोई बुलाता है। वो इसी बुलाता है कि मरियम। तो मरियम अपने आंखें उठाकर देखी, दूर से यीशु आता है, दूर से यीशु आता है। यीशु धीरे धीरे मरियम के पास आकर मरियम की आंखों में देखे हुए मरियम से कहता है, मरियम मैं तुझे प्यार करता हूं तेरे लिए। यीशु ऐसी और एक शब्द बताया कि तेरे लिए,
मरियम, मैं तुझे प्यार करता हूं तेरे लिए। आज हमारा मन का दुख, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, वो इसलिए है आज तक कोई हमसे नहीं कहा है कि आई लव यू फॉर योरसेल्फ, मैं तुझे प्यार करता हूं तेरे लिए। हम भी कई लोगों से कहा है, शायद आप कई लोगों से कहा होगा आई लव यू, कहा है कोई ऐसी कहा है आई लव यू? कैंपस में हम सुनते हैं, कॉलेज में हम सुनते हैं, स्कूल में हम आज सुनते हैं, फिल्म में हम सुनते हैं, लेकिन सभी लोग सिर्फ इतना ही कहता है कि आई लव यू। वहां खत्म होता है, क्योंकि मैं तुझे इसलिए प्यार करता हूं, मेरा प्यास बुझाने के लिए, शायद प्यार मिलने का, आदर मिलने का, सुरक्षा मिलने का, और मेरे लिए कोई है इस प्रकार का अनुभव मिलने के लिए मैं तुमसे कहता हूं आई लव यू और मैं तुझे प्यार करता हूं। लेकिन जब प्रभु कहता है, प्रभु इस प्रकार कहता है, मैं तुझे प्यार करता हूं तेरे लिए। और कहानीकार इस प्रकार अपने कहानी पूरा करता है। उस दिन से लेकर मरियम फिर कभी दुख में नहीं रोई। उस दिन से लेकर मरियम फिर कभी दुख में नहीं रोई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम के जीवन में फिर कई बार दुख हुई, कई प्रकार का शायद दुख का अनुभव हुआ है, लेकिन वही दुख उसको कभी दुख जैसे नहीं लगा, क्योंकि यीशु का प्यार उसके हृदय में इतना इतना गहरा हो गए थी। अन्य सभी संतों जैसे हम भी यीशु का प्यार, ईश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को समझ सके। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का पत्र में अध्याय 4 का वचन 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। देखिए, पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है। हम ये बात को अच्छी तरह समझना है। जैसे पहले मैंने जिस लड़की के बारे में बोला, जो मेरे दिनों को अपने ग्रंथ में निर्धारित की है, जो मेरे कर्मों को अपने ग्रंथ में लिखा है, जो मेरे माँ के गर्भ में जब मुझे गढ़ा, मेरे हड्डियों को बढ़ने देखा, और कोई इस संसार में इस प्रकार नहीं देखा है। आपके हड्डियों को बढ़ने रहस्य में आपके मां के गर्भ में आपको देखे प्रभु, इससे बढ़कर प्यार, इसके बड़े प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तिमोथी का पहला पत्र, तिमोथी को लिखे हुए पहला पत्र में संत पौलुस कहता है, अध्याय 1 का 15 वचन, यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। तो जहां पापियां लिखा है वहां मेरा और आपका नाम लिखना है। यह कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है, ईसा मसीह मुझे बचाने के लिए संसार में आए। हम अपने हृदय में इस प्रकार लिखना, स्वीकार करना, ईसा मसीह मुझे बचाने के लिए इस संसार में आए, प्रेम से प्रेरित होकर। वही प्यार की गहराई में उन्होंने मुझे अपने ऊपर ले लिया। इतिहास के ग्रंथ में हम मिलकर कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने कंधे पर ले लिया, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इतिहास का ग्रंथ अध्याय 53 में 5 से लेकर वचन हमें ये सिखाता है,
हमारे पापों को उन्होंने अपने कंधे पर अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उसके खावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अगर हम भला चंगा होना, अगर हमारे दिल के ये सारे खाव, ये शून्यता का अनुभव, ये अकेलापन का अनुभव, इसको दूर करना चाहिए तो वहां क्रिस्त के प्रेम से भरना है, क्रिस्त की प्रेम से भरना है। ये परिवार में यही प्रेम प्रकट होना चाहिए। जैसे पहले वचन हम सुने हैं, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। परिवार का जीवन एक कुर्बान है। प्यार मतलब जीवन देने का है, लेने का नहीं, देने का है। यीशु ने हमारे लिए दिया अपना जीवन। तो पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, माता पिता बच्चों के लिए, बच्चे माता पिताओं के लिए, भाई बहनों के लिए, बहन भाई के लिए, इस प्रकार का एक अर्पण, वही एक कुर्बान, वही बलि, वही बलि ही हम इस बलिवेदी में याद करते हैं। जब तुम मेरे नाम में एकत्रित हो जाओगे तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु की स्मृति में याद करने वाला बलि सिर्फ जो दाखरस और रोटी लेकर खाने का पीने का नहीं है, बल्कि अपने हड्डी टूटने के समय तक, अपने मांस अपने शरीर से टुकड़ा होकर निकलने के समय तक, अपने पवित्र लहू के अंतिम बूंद तक हमारे लिए बहने के समय तक यीशु ने हमें प्यार किया। प्रेम का मर्म इसमें से हम पहचानते हैं जब हम अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित करते हैं। परिवार इस प्रकार यीशु का प्रेम को पहचानते हैं। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम इस प्रेम को पहचानें। क्रूस पर टांगे गए यीशु का दर्द, 6 घंटे यीशु क्रूस पर थे, 3 घंटा वो जिंदा क्रूस पर था और इसके बाद और 3 घंटा, इसके बाद और 3 घंटा क्रूस पर ही टांगे गए। यह दर्द यीशु इसलिए सह लिया कि हम उसके जैसे पिता के प्रेम अनुभव करें, यीशु में हम पिता के प्रेम अनुभव करें और यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा हम पिता का प्रेम अनुभव करें। रोमियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 5 का 5वां वचन हमें इस प्रकार सिखाते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आशा व्यर्थ नहीं होती। ये आशा कि ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरी प्रेमी पिता है, ये आशा कभी व्यर्थ नहीं होती क्योंकि यीशु क्रिस्त में वो पवित्र आत्मा द्वारा वही प्रेम हमारा हृदय में उमड़ पड़ा है और हमारे हृदय में दे देता है। ये एक बार नहीं, सदा समय ये प्रेम देते रहता है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो आइए हम इस पवित्र मिसा में आज प्रार्थना करें, प्रभु आपका प्रेम मेरे हृदय में भर दीजिए ताकि मेरे जीवन की शून्यता, मेरे जीवन में जो एकाकीपन मैं महसूस मैं करता हूँ वो मुझसे दूर हो जाए और मेरा हृदय आपके प्रेम से भर जाए और इस प्रेम में अपने भाई बहनों की ओर बहाते हुए भाईचारा में, मेल मिलाप में, एकता में मैं एक ईसाई जीवन बिताऊं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। वेद के
दानों के साथ पावन करो प्रभु पावन करो। वेदिके इन दानों के साथ पावन करो प्रभु पावन करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु ग्रहण करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु ग्रहण करो। मेरे मन में तेरा एहसास दरिया सा बहता है। मेरे मन में तेरा एहसास दरिया सा बहता है। कैसे करूं तुझे पसंद प्रभु मुझे बताना। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु ग्रहण करो। ग्रहण करो प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। है प्रभु, जो भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं उसका फल प्राप्त करें और संसारिक वास व्यवहारों से अलग रहकर आध्यात्मिक जीवन की प्रगति से नित नवीन बनाए रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने चाहता है कि हम संयम के पालन से तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, जिससे हम पापियों की दुष्टता कम हो और दरिद्रों जैसा भोजन करने से हम तेरी सहायता का अनुकरण करें। इसके लिए हम असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक सुर से गाते हैं। पावन हो प्रभु परमेश्वर की। पावन हो पावन हो पावन हो प्रभु परमेश्वर की। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूर्ण है। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। पावन हो पावन हो पावन हो प्रभु परमेश्वर की। पावन हो पावन हो पावन हो प्रभु परमेश्वर की। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, स्वर्ग में प्रभु की जय। पावन हो पावन हो पावन हो प्रभु परमेश्वर की। पावन हो पावन हो पावन हो
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यही है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम ये रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश आल्बर्ट हेमरो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर अब एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे प्रभु। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो तुम बोलो। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अब ना लो अपना लो। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो तुम बोलो। बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे प्रभु, हो अंदर आवे
हाथों को जोड़कर एक पल प्रार्थना करेंगे। मेरे यीशु, परम प्रसाद के रूप में तू मेरे हृदय में आया। परम प्रसाद ईश्वर प्रेम का प्रकटन है। परम प्रसाद के रूप में तू मेरे जीवन में आया और मेरे हृदय की शून्यता को दूर कीजिए प्रभु। मैं कभी कभी अकेलापन के महसूस करता हूं। मैं कभी कभी ऐसी सोचता हूं कोई मुझे प्यार नहीं करता है, लेकिन तू मुझे प्यार करता है। मेरे लिए ये बात को समझने की कृपा। मेरे माता के गर्भ में जब तूने मुझे गाढ़ा प्रभु, मेरे हड्डियों को बढ़ने तूने देखा। वही प्रेम, वही श्रद्धा मुझ पर तू सदा ही देता है। इसलिए अब से मैं अकेला नहीं हूं, तू सदा ही मेरे साथ रहता है। इस सत्य को समझने का, स्वीकार करने का कृपा मैं इस पवित्र मिसा के अनंत योग्यता में आपसे मांगता हूं। प्रभु का कहना है, मैं तुम्हारे आदर में अपना आत्मा प्रविष्ट करूंगा और ऐसा वर दूंगा कि तुम मेरे विधियों का अनुसरण कर सकोगे और मेरे आदेशों का पालन करते रहो। हम प्रार्थना करें। हे पिता, अपने भक्तों को तन मन से पुनः स्वास्थ्य कर, जिससे हम तेरी इच्छा के विरुद्ध विषय वासना में न फंसकर आध्यात्मिक संकल्प में सुदृढ़ बने। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग बिता ले। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। जब तक जीवित रहूँगा मैं तुझको धन्य कहूँगा। तेरे वरदानों के लिए मैं तुझको क्या दूँगा प्रभु। तेरे वरदानों के लिए तुझको क्या दूंगा प्रभु। गाता रहूंगा तेरे ही महिमा, गाता रहूंगा तेरे ही महिमा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा और करता रहूंगा।